अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 6 फ्लूइड, जो हमारे पास यूनिट है फ्लूइड डायनामिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो मेरे पास 6.1 है, उसमें जो गिवन डेटा मेरे पास है उसमें मुझे टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है। टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास मुझे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में गिवन है, यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास विस्कोसिटी भी गिवन है 1.9 इंटू 10⁻⁵ ये विस्कोसिटी है। और साथ में मुझे डेंसिटी भी गिवन है, और साथ में यू नो ऑल दैट जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8, यानी कि ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये सारा डेटा मेरे पास गिवन था, और इस सारे डेटा को यूज करते हुए मुझे जो फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था, आर फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, उसने लिखा फाइंड आउट द रेडियस, मीन्स कि हमने क्या फाइंड करना था, आर फाइंड करना था। आपको पता है कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है, और मुझे क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो अगर मैं आर फाइंड करूंगा तो मेरे पास ये 9 जो विस्कोसिटी और वी टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो ये 2, ये डेंसिटी, और जी यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में मेरे पास आर स्क्वायर है। अब मुझे क्या चाहिए, जस्ट मुझे सिर्फ आर चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ रेडियस फाइंड करना है, नॉट रेडियस स्क्वायर। सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। Now the formula will be like that. R is equal to 9 viscosity, terminal velocity divided by 2 density G। मेरे पास ये सारी वैल्यूज जो हैं वो ऑलरेडी गिवन थी। 9 तो आपको पता है कि कांस्टेंट है, मैंने विस्कोसिटी की वैल्यू मुझे गिवन थी, मैंने पुट कर दी। मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन थी, मैंने पुट कर दी। एंड मेरे पास 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, डेंसिटी की वैल्यू मुझे गिवन थी, मैंने पुट कर दी। एंड 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू मुझे गिवन थी, मैंने पुट कर दी। जब मैंने ये सारी वैल्यू को पुट करने के बाद कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो रेडियस का आंसर है वो आ गया 5.1 इन 10⁻⁻6 मीटर। तो मीटर मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ द रेडियस। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2, थोड़ा सा ये इसकी जो फार्मूला है वो ड्राइव फॉर्म में है, तो मैं आपको फार्मूला ड्राइव करवा दूंगा, ये आगे फर्दर यूज होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि हमारे पास जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है मेरे पास वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गिवन है मुझे। और साथ में मुझे जो डायामीटर गिवन है वो 1.60 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैंने डायामीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास अभी ये जो कन्वर्जन के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए हमारे पास जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, हमेशा से डी का हाफ होता है जो रेडियस होता है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू मुझे गिवन थी, डिवाइडेड बाय 2 मैंने किया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई है आर की वो क्या आ गई, 0.8 इंटू 10⁻। ओके, अब मेरे पास जो चीजें बच गई हैं वो मेरे पास क्या गिवन है। अब मुझे दो पार्ट्स फाइंड करने थे, तो मुझे दोबारा से उसने वेलोसिटी गिवन दी है कि द फ्लूइड वेलोसिटी इन दिस नोजल इज 1.5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द नोजल इनसाइड डायमीटर। दूसरा पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रेट इज द ऑफ द फ्लो रेट इन लीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स ये समझना है कि ये फार्मूला जो मैंने यूज किया है, वॉल्यूम पर टाइम डिवाइडेड बाय ए वी, ये मैंने कहां से यूज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, तो उसमें हमारे पास ए वी इज इक्वल टू क्या आता था, कांस्टेंट। ओके ऑलराइट। अब v की वैल्यू के हमारे पास क्या होती है, v वेलोसिटी है, तो ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेरे पास क्या आ गया, डेल एक्स बाय डेल्टा टी। और आपको पता है कि ये डेल a इंटू डेल एक्स जो होता है ये वॉल्यूम की इक्वल होता है, मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाय टी। तो ये वॉल्यूम बाय टाइम किसकी इक्वल आ गया, a और v की। अब यहाँ पे वॉल्यूम है और ये जो v है ये वेलोसिटी है। ओके, अब ये फार्मूला मैंने यहाँ से ड्राइव किया, ये आप लोगों ने देख लेना है कि मैंने कहाँ से कैसे ड्राइव किया। वी की जगह वी की वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम बाय टाइम। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम से पहले, जब हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किया था। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का टॉपिक है। अब देखिए वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल टू ए वी, ए का फार्मूला, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर वी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या पुट किया, वॉल्यूम बाय टाइम मुझे फाइंड करना था, तो मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट की। उसके बाद मेरे पास किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू जो मैं फाइंड कर चुका हूं उसका स्क्वायर ले लिया, और इनटू मैंने जो वी वेलोसिटी है फर्स्ट वाली उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ चुका है ऑलरेडी। अब वो कहता है कि जो आपके पास आंसर आया है ना,
आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया ताकि मेरे पास ये लीटर में इसका आंसर आ जाए। तो मेरे पास अभी ये जो आंसर आ गया वो आ गया 0.40192 लीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास वो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, मुझे फाइंड करना है, व्यू प्राइम मुझे गिवन है, वो कहता है कि आपने डायमीटर फाइंड करना है रेडियस का। ओके ऑलराइट। वॉल्यूम बाय टाइम वही फार्मूला मैंने यूज किया, ए पार्शियल वी। ए का फार्मूला आपको पता वही होता है, वी का भी वही होता है फार्मूला। वेलोसिटी है मेरे पास। अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्योंकि मुझे आर यानी कि रेडियस फाइंड करना है पहले, क्योंकि रेडियस जब फाइंड कर लूंगा तो रेडियस को जब मल्टीप्लाई मैं 2 से करवाऊंगा तो मेरे पास ऑलरेडी डायमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फार्मूले को यूज करते हुए रेडियस फाइंड करूंगा। तो मैंने ये फार्मूला यूज किया, जब रेडियस यहाँ पे रहना है तो पाई नीचे आके डिवाइड हो गया, वी प्राइम भी नीचे आके डिवाइड होगा। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन गया कि ये जो पाई था ये मेरे पास वॉल्यूम बाय टाइम, और वो मेरे पास वैल्यू जो नीचे आ गई है वो क्या आ गई मेरे पास, एक आ गया पाई और दूसरा मेरे पास आ गया वी प्राइम इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बच गया आर पार्शियल स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मेरे पास अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब v बाय टी मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। 1 बाय पाई की वैल्यू आप सबको पता है, और जो v पार्शियल है वो उसकी वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकंड भी मुझे गिवन है। तो ये वैल्यू सारी मैंने इस फॉर्मूला के अंदर पुट की। अब जो मुझे आंसर मिला है वो रेडियस का मिल गया, बट मुझे क्या कहा गया है, व्हाट इज द नोजल इनसाइड डायामीटर, कि नोजल का डायामीटर क्या है। तो जब रेडियस आ जाता है स्टूडेंट्स तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवाते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, जब रेडियस आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 करवाने से हमारे पास डायामीटर आ जाएगा। तो डायामीटर क्या आ गया है, 0.584 सेंटीमीटर इज द डायामीटर। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3 6.3, ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट एट द रेट ऑफ, अब देखिए एट द रेट ऑफ लीटर पर मीटर पर मिनट। तो आपका जब रेट की बात की जाती है तो मेरे पास ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, वॉल्यूम पर टाइम इनटू द, कि हमारे पास जो ट्यूब होती है ब्लड की उसके अंदर, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ब्लड थ्रू द, और तरह से लिखा हुआ बेसिकली जो वेन होती है उसके अंदर बात हो रही है यहाँ पे। वॉल्यूम बाय टी मुझे गिवन है कितना, 5.0 लीटर पर मिनट। मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड के अंदर। तो मैंने इसको डिवाइड करवा दिया 1000 लीटर के साथ, और मल्टीप्लाई मैंने इसको करवा दिया विद 60 सेकेंड। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.33 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, वॉल्यूम पर टाइम की वैल्यू आ चुकी है। मुझे स्टूडेंट्स बेसिकली आर जो है वो ऑलरेडी गिवन है, और वो कितना है 1.0 सेंटीमीटर, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, वही फार्मूला जो हम लोग पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर, हमारे पास वही फार्मूला यूज हुआ, वॉल्यूम बाय टाइम। तो ए वी इक्वल होता है इसके, ए की जगह मैंने पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर वी। और अब देखिए क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, वो कह रहा है कि स्पीड फाइंड करनी है। तो जब स्पीड फाइंड करनी है तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे रह जाएगी, और बाकी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएंगी। तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम बाय टाइम मुझे गिवन था, और पाई आर की वैल्यू मुझे गिवन थी। जब मैंने आर की वैल्यू पुट की उसका स्क्वायर लिया, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट की और इसको टोटल को डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया है 0.265 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने इसको 0.265 मीटर पर सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली मेरे पास मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये मेरे पास इसलिए आया है। अब देखिए मीटर पर सेकंड है, आपकी मर्जी, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको 10⁻⁻2 में लेके जाऊंगा, तो जो पॉइंट था मेरे पास वो मूव कर जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो पावर क्या आ गई 10⁻², और मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 मेरे पास आ जाता है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर मुझे कितना गिवन आ गया जी, 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, और उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड आ गया। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, अब मुझे डायमीटर फाइंड करना है, लेकिन किसका फाइंड करना है, नोजल का। इफ द वाटर इज टू इमर्ज विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और जो मुझे v2 गिवन है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। v1 गिवन थी 2 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास ये, और जो मेरे पास v2 गिवन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास एक डायमीटर जो ऑलरेडी गिवन है और एक डायमीटर मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इंटू v1
इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू V2, ये सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फार्मूला है। मैंने सिंपल क्या किया, इसके अंदर एरिया का फार्मूला पुट कर दिया, पाई R1 इधर पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए मुझे फाइंड करना है डायामीटर, तो सिंपली आपको पता है कि जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, डायामीटर रेडियस जो होता है वो d/2 होता है, डायमीटर का हाफ होता है जो रेडियस होता है। तो जहां पे रेडियस है वहां पे मैंने d/2 यहां पुट कर दिया, d1/2 और यहां पुट कर दिया मैंने d2/2। इसका स्क्वायर था क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से पाए जो है वो पाए के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग हमारे पास क्या बच गया, ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब मेरे पास मुझे फाइंड करना है d2, इस d2 को यहाँ पे रहने दें, v2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, v1 यहाँ पे पहले से मौजूद है। अब देखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास हमने फाइंड जो करना है वो करना है d2 नॉट द स्क्वायर ऑफ d2, सो वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया था d स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2 होल स्क्वायर, एंड साथ में क्या आ रहा था d1 होल स्क्वायर मेरे पास आ रहा था। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास क्या आ गया, d1 का स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, v1/v2 आ गया। तो अब देखें हमारे पास ये d2 है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है, d1 की वैल्यू मुझे गिवन है ऑलरेडी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, v1 की वैल्यू भी मुझे गिवन थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी, और v2 की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है वो भी मैंने पुट कर दी। जब इसको सिंपली सॉल्व किया तो मेरे पास डायमीटर निकल आ गया नोजल का, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर के। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 आ गया, जैसे 6.5 बोल रहे हैं हम लोग, कि हमारे पास एक होज है वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और उसका वाटर कमिंग, उसमें से जो वाटर आ रहा है वो उसकी स्पीड कितनी है 5.4 मीटर पर सेकेंड। तो v1 मेरे पास क्या आ गई 5.4 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है कि जो नोजल है उसको थोड़ा हाइट पे लेके जाने हैं, और जब हाइट पे हम लोग लेके जाएंगे, कितनी हाइट है जी 1.3 मीटर उसकी हाइट आ गई, ओके, above the ground. At what speed does the water now come out of the hose? तो हम लोगों ने v2 फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है हम लोगों ने। तो सिंपली ये हम लोगों ने यूज किया बर्नौली इक्वेशन, ये रिलेशन जो है ये बर्नौली इक्वेशन का रिलेशन है। इसको सिंपलीफाई हम लोगों ने किया, p जो है वो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखिए 1/2 रो v1 का स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h2। अब देखिए हमारे पास रो दोनों साइडों पे कांस्टेंट लिया कॉमन लिया जा सकता है, रो को दोनों साइडों पे कॉमन लेने के बाद जब कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh1 इज इक्वल टू 1/2 v2 स्क्वायर प्लस gh2। मुझे अब बेसिकली स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, v2 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा v1 जी यहाँ पे रहा, ये जो gh2 है इसको मैं यहाँ पे लेके आया और इसमें से मैंने क्या कर लिया, सिंपली g को कॉमन ले लिया। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है gh1 माइनस gh2, तो यहाँ से अगर g कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा h1 माइनस h2। हम लोगों ने इवेंटोमीटर के अंदर एक केस के अंदर ये पढ़ा था कि h1 माइनस h2 हमेशा h के इक्वल होता है। जब हम लोगों ने हाइट फाइंड, जब प्रेशर की बात कर रहे थे हम लोग प्रीवियस यूनिट के अंदर, तब भी हम लोगों ने कहा था कि h1 जो है वो h2 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये h के इक्वल आता है। तो मेरे पास h2 माइनस h1 जो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू जो है वो गिवन है, ओके। उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर आ गया। मुझे v चाहिए तो ये 2 जो है ये 2 यहाँ पे आके इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आके मल्टीप्लाई होगा 2, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इधर 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ v1 का स्क्वायर बच जाएगा। ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा 2g बच जाएगा h1 माइनस h2। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है h2 माइनस h1 की। मेरे पास यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है h1 माइनस h2। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके साथ माइनस का साइन पुट करना पड़ेगा ताकि मेरे पास जो रिलेशन है वो एक्यूरेट हो सके। सिंपली होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है तो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा h2 शुरू में आ जाएगा और h1 जो है वो दोबारा आगे चला जाएगा। अब इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ गया माइनस 1.3 मीटर, जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया और सोल्यूशन के बाद मेरे पास v2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है इसमें एक पाइप गिवन है और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एक साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेसिकली वी कैन से कि पाइप जो है हमारे पास वो इस तरीके का पाइप है जिसका एक साइड से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो और है और दूसरे साइड से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो और है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वो कह रहा है कि जो इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मुझे गिवन है 25 और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर।
स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करने हैं। तो आइए, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूम बाय टाइम, वो भी मुझे कितना गिवन है, 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। एंड डिटरमाइंड, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, द स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि V1 और V2 पहले फाइंड करनी है, और सेकेंडली हम लोगों ने प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है, जो कि मुझे डेंसिटी भी ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं फार्मूले की तरफ आता हूँ। ये फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर। वॉल्यूम बाय टाइम इज इक्वल टू AV। मुझे क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरिया का वो फार्मूला पुट करूंगा जो A1 का होगा। ओके, सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया, ये सेंटीमीटर में था, इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास क्या आएगा, 25 × 10⁻⁴ मीटर। और यहाँ से हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया कि जो मुझे वैल्यू वॉल्यूम बाय टाइम की यहाँ पे गिवन है, फार्मूले के अंदर वॉल्यूम बाय टाइम यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया। तो मेरे पास जो V1 आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। V2 सिंपली इसी फार्मूले के अंदर से जस्ट हम लोगों ने चेंज क्या करना है कि यहाँ पे A2 की वो वैल्यू पुट करेंगे जो मेरे पास गिवन होगी, वही वैल्यू मैंने सिंपली यहाँ पुट कर दी। अब मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 12.5 मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 फाइंड कर ली। बट अब मुझे क्या फाइंड करने हैं, प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो प्रेशर की बात जब की जाएगी तो बर्नौली इक्वेशन को याद करेंगे, आगे बर्नौली इक्वेशन। तो P1, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है P1 1/2 V1 का स्क्वायर, अच्छा, और V2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक बर्नौली इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। तो आइए, अगर मैं मुझे फाइंड करना है P1 एंड P2 का डिफरेंस, तो P2 यहाँ पे आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। बाकी ये टर्म जो है यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगी, और ये भी टर्म यहाँ पे आके, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स के यहाँ पे और यहाँ पे के, यहाँ पे ये दोनों साइडें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि H1 और H2, क्योंकि यहाँ पे हाइट का डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे H1 और H2 जो वो दोनों इक्वल हैं, हाइट का यहाँ पे कोई डिफरेंस हमारे पास गिवन नहीं है। अगर ऐसे होता तो मुझे H1 और H2 की वैल्यू अलग अलग गिवन होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपल कि ऐसा पाइप ऐसा होना चाहिए कि पाइप हमारे पास कुछ इस टाइप का है कि एक ही हाइट पे पड़ा हुआ है, और एक साइड से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा और एक साइड से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। यहाँ पे अगर इस पाइप की बात करें जिसमें हाइट का डिफरेंस है, तो ये पाइप हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस तरीके का पाइप है जो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है स्ट्रेट, तो इसलिए हमारे पास उसका जो डिफरेंस आ रहा है H1 और H2 का वो नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब देखें हमारे पास P1 माइनस P2, बाकी सारी टर्म्स यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ से मैंने डेंसिटी को कॉमन लिया, अगर आप कॉमन नहीं भी लेते तब भी सिंपली अगर इस फार्मूले के अंदर पुटिंग करेंगे तो मेरे पास प्रेशर जो है, प्रेशर का जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 76,125 पास्कल, और इसको अगर मैं किलो पास्कल में चेंज करूंगा तो 7.6 इंटू 10⁴ किलो पास्कल में आ जाएगा, जो P1 एंड P2 का चेंज आएगा। यानी कि प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.6 इंटू 10⁴ किलो पास्कल। द स्पीड ऑफ वाटर इन अ होज इंक्रीज फ्रॉम, अब यहाँ पे वेलोसिटी मुझे दो गिवन है, एक V1 गिवन है और एक 2 गिवन है। स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, लो से हाई की तरफ जा रही है, गोइंग फ्रॉम होज टू नोजल। कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज, मुझे जो है वो प्रेशर फाइंड करना है स्पेसिफिकली किसका, होज का। गिवन दैट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द नोजल का प्रेशर जो मुझे ऑलरेडी गिवन है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड एज्यूमिंग लेवल एज फ्रिक्शनलेस फ्लो। तो हम लोगों ने जब लेवल लेंगे तो एक लेवल पे हमारे पास पाइप अगर पड़ा हुआ है तो इसमें हम लोग हाइट को फिर क्या कंसिडर करेंगे, हाइट को फिर हम लोग क्या कंसिडर कर रहे होते हैं कि वो हाइट H1 और H2 इक्वल होता है। तो सिंपली बर्नौली इक्वेशन ली हम लोगों ने, यहाँ पे ये साइड इस साइड से हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर एंड P2 मुझे फाइंड करना है P2, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो P1 यहाँ पे, ये वाली टर्म यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे जब आएगी 1/2 रो V2 का स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। मुझे P2 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेता हूँ या नहीं लेता इट्स ओके, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वैल्यूज जो है वो गिवन है। तो जो मुझे वैल्यूज गिवन है उन्हीं वैल्यूज को मैं यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। सोल्यूशन जो मुझे फाइंड करना है वही सोल्यूशन मुझे मेरे पास आ जाएगा, जो कि इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी गिवन नहीं है, बट डेंसिटी जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर, क्योंकि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो इतनी होती है, तो इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू पुट करनी है इधर। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो 8 है, अ होल इज ड्रिल्ड एट द बॉटम of the full bucket of water of height h, what will be the velocity of the water that exists from the hole. Okay, consider a large
हम लोगों ने एक स्टोरेज टैंक ले लिया विच, अच्छा हमने इसको कह दिया कि वो लीक है एट द बॉटम, कहीं से वो क्या है, वो लीक है। द प्रेशर ऑफ एट बोथ साइड इज सेम P1 P2, मेरे पास जो है वो सारा इक्वल आ रहा है, तो मैं इसको P कंसिडर कर रहा हूँ कि सारा प्रेशर इक्वल है मेरे पास। द हाइट H इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द फ्लूइड एंड H1 एंड हाइट ऑफ द, अच्छा अब वो जो फ्लूइड, उस मेरे पास जो हाइट फ्लूइड के अंदर है उसका, और जो दूसरी मेरे पास हाइट की है, जो होल है जहाँ से वो लीक है, उसकी हाइट मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, तो H मेरे पास आ जाएगा H1 माइनस H2 के। टॉप वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, V1 जो 0 है, और बॉटम वेलोसिटी कितनी है, V2, क्योंकि बॉटम से लीक है, टॉप से तो लीक नहीं है, तो बॉटम से वेलोसिटी मेरे पास है, टॉप पे हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को समझना है जो हम लोगों ने यूज़ की हुई है। अब देखिए मेरे पास इसको स्पेसिफिकली उसने बताया नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब देखिए मेरे पास जो बर्नौली इक्वेशन है वो सिंपल आ गई, पी की वैल्यू सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, वो मेरे पास गिवन है। मुझे v की वैल्यू जो v1 की वैल्यू वो 0 थी, तो ये सारी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी टर्म को मैंने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो रो जी H1 माइनस रो जी H2 हो जाएगा। सिंपली मैंने क्या करना है कि अब यहाँ पे हमने कंसिडर क्या किया हुआ है कि प्रेशर जो वो इक्वल है, क्या है, प्रेशर जो है वो दोनों साइडों पे इक्वल है, सो दैट्स वाई जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो P जो है वो P से भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बच गया, सिंपली यहाँ पे रो जी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 रो वी का स्क्वेयर। ओके ऑलराइट, अब हम लोगों को हमने क्या कहा कि H1 माइनस H2 जो वो H के इक्वल है, यानी कि जो डिफरेंस हम लोगों ने निकालना है वो आप लोगों को ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि बकेट ऑफ वाटर ऑफ हाइट H। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा कि H किसकी इक्वल हो जाएगा, H माइनस H1 जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, H की इक्वल हो जाएगा। कैसे, जब हम लोग किसी भी चीज़ की हाइट निकालते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग के पास वाटर है, तो एक हाइट ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक टोटल होती है। जब इस टोटल में से हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास ये जो फ्लूइड होता है इसकी हाइट आ जाती है, क्योंकि उसने हमें जो दिया है वो बकेट की हाइट दी थी, नॉट उसकी जो उसका होल था उसकी। तो H1 माइनस H2 को मैंने H पुट कर दिया, 1/2 रो वी का स्क्वेयर। अब देखें मेरे पास 2GH ये वाला, अब हमारे पास क्या आ गया, सिंपली के रो वी स्क्वेयर आ गया, हमने दोनों साइडों पे क्या ले लिया, स्क्वेयर ले लिया। अब मेरे पास क्या बच गया है, अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल केस है, हम लोग इस रो को इस डेंसिटी को इस डेंसिटी से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बच गया जी, ये 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2GH इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आ जाएगा। जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, जो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी जो होगी इज इक्वल टू 2GH। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं की, तो बेसिकली यहाँ पे ये थ्योरम लाइक न्यूमेरिकल है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यूज हम लोगों ने नहीं पुट करनी थी, लेकिन एजम्पशंस लेनी थी, जो हम लोगों ने आखिर में बताना था कि वेलोसिटी जो वो किसके इक्वल होती है, जो 2G एट स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। उसने कहा था कि कितनी वेलोसिटी हमारे पास होगी, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी ऑफ द वाटर फाइंड करनी थी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वाटर दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द होल, जो कि होल से निकलने के लिए उसकी वेलोसिटी होगी, वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करनी थी। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, जिसमें उसने कहा है कि द फ्लिक्स स्पीड्स ऑफ द ऑयल, स्पीड ऑफ द ऑयल फ्रॉम अ नैरो होल ऑफ अ टैंक इज, स्पीड मुझे गिवन है v, एंड प्रेशर भी मुझे गिवन है। तो सिंपली मुझे डेंसिटी फाइंड करनी है, हम लोगों ने सिंपल फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे P इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वेयर, जो कि बेसिकली फ्लो कर रहा है फ्लूइड। तो हम लोगों ने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका बेसिकली ये फार्मूला है, जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लोगों ने लिया था, जो कि प्रेशर की इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो प्रेशर की इक्वल होता है वो हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे कंसिडर किए। P इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2P। अब इसने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि डेंसिटी फाइंड करनी थी, 2 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई सिंपली, तो 2P हो गया, और V स्क्वेयर यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो गया। मुझे P की वैल्यू भी गिवन है, मुझे V की वैल्यू भी गिवन है, मैंने इसको सिंपली सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। पर मुझे किस में फाइंड करना है डेंसिटी को, क्योंकि पर लीटर में फाइंड करना है, सो दैट्स मैंने 1000 लीटर से इसको डिवाइड करवा दिया ताकि मेरे पास जो आंसर आए वो 0.72 किलोग्राम पर लीटर में आ जाए, तो उसके लिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड करवा दिया। ओके हमारे पास आ गया, इफ द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्मॉल एरोप्लेन विंग इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम। एक विंग है प्लेन का, उसका अपर एंड लोअर वेलोसिटी मुझे गिवन है ऑलरेडी, डेंसिटी भी उसने मुझे दे दी है। अब वो कह रहा है कि हमने फाइंड क्या करना है
तो वो कह रहा है कि आप फाइंड करके दें हमें, कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, कि प्रेशर का डिफरेंस क्या है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल हमारे पास जो है बर्नौली इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है उसमें से आया है कि जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पे उस साइड पे वेलोसिटी बढ़ने से जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है वेलोसिटी बढ़ने की वजह से। तो उससे रिलेटेड था ये कंसेप्ट। सिंपली बर्नौली इक्वेशन को मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे हाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि एक ही प्लेन है, तो वो मैंने रो जी एच वन रो जी एच टू को कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास बच गया 1/2 डेंसिटी वी वन स्क्र माइनस वी टू स्क्र, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, मुझे फाइंड करना है इसका चेंज। तो मैं यहाँ पे P1 को इधर ही रहने देता हूँ, P2 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, और वहाँ से जो टर्म मुझे, ये तो कैंसिल हो गई, ये टर्म बच गई, ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, उधर प्लस थी, यहाँ पे आगे क्या हो गई, माइनस हो गई। तो इन सिंपल केस हमने क्या किया, यहाँ पे इसको डेंसिटी को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। आप कॉमन नहीं भी लेते तब भी अलग अलग वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। हम लोगों ने क्या किया, 1/2 डेंसिटी की वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे v2 की वैल्यू भी गिवन है, v1 की वैल्यू भी गिवन है। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से तो मेरे पास ये आंसर आ गया, पास्कल के अंदर ये प्रेशर का बेसिकली डिफरेंस आ जाएगा ऊपर सरफेस और नीचे सरफेस में। अब क्योंकि डिफरेंस क्यों आएगा स्टूडेंट्स, ये देखें एक तरफ जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और एक तरफ वेलोसिटी जो वो कम है, तो ओबियसली जो प्रेशर का डिफरेंस जो है वो भी आना चाहिए। अगर वेलोसिटी सेम होती तो प्रेशर भी ऑलमोस्ट सेम होता, बट यहाँ पे वेलोसिटी चेंज है, सो दैट्स वाई प्रेशर का डिफरेंस भी हमारे पास आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11 जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। वो कहता है कि हमारे पास एक एम्प्टी बलून है और फिर दूसरा बलून, उसके अंदर अगर हाइड्रोजन हम लोग फिल करते हैं तो हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है कि वो कह रहा है कि एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बलून्स हैज़ वेट गिवन है हमारे पास, हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट द बलून कैन फ्लाई बिसाइड। अच्छा अब देखिए हम कैन लिफ्ट बिसाइड इट ऑन वेट इफ इट इज़ फिल्ड विद। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, आप लोगों ने एक अर्शिमिदीज प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों ने बियॉन्ड फोर्स पढ़ी थी, जिसे अब थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, उसका यहाँ पे जिक्र होगा हमारे पास, और वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि बॉलून जो है उसने ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर ये बॉलून्स हैं तो वो कह रहे हैं कि वो कितनी जो एयर है, ये कितनी भी फोर्स जो है उसको ऊपर की तरफ लेके जा सकता है अगर इसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन को फिल कर दिया है। तो अपने वेट के वजह से वो कितनी फोर्स को कितना लिफ्ट कर सकता है, कितना अगर उसके ऊपर कोई कंटेंट रखा जाता है, कोई चीज़ रखी जाती है तो वो कितने वेट की चीज़ को लिफ्ट कर सकता है। तो बेसिकली हम लोगों ने बियॉन्ड फोर्स फाइंड करनी है, जब थ्रस्ट फोर्स होती है फ्लूइड के अंदर, तो वो फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। जो एक तो फार्मूला हमें ऑलरेडी गिवन है, एन एंट्रोपी मेट्रोलॉजिकल बलून्स हैज़ द वेट, वेट उसका मुझे गिवन है। तो अब देखें जितना उसका वेट होता है उसके इक्वली हमारे पास ऑलमोस्ट बियॉन्ड फोर्स होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, एफ बियॉन्ड वी इंटू डेल पी डेल रो सॉरी एंड इंटू जी। अब देखें दो मुझे डेंसिटीज गिवन है, हाइड्रोजन की भी गिवन है और एयर की भी गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एयर माइनस हाइड्रोजन इंटू जी। अब देखें वी भी मुझे ऑलरेडी गिवन है, मैंने पुट कर दी वी, एंड ऑलरेडी एयर भी गिवन है एंड हाइड्रोजन की भी गिवन है और ये मुझे 9.8 भी गिवन है। तो सिंपली एफ बी जो मुझे मेरे पास आ चुकी है वो है 118.58 न्यूटन। अब ये कब है, जब हम लोगों ने इसको हाइड्रोजन को ऐड कर दिया था, यानी कि पहले तो वो एम्प्टी था तो उसकी बियॉन्ड फोर्स ये थी, जब हम लोगों ने इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन फिल किए तो उसके बाद उसकी बियॉन्ड फोर्स ये है, एडिशनल वेट इज इक्वल टू एफ बी मचा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको पता होगा कि जैसे हम लोग जो वेट होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली एडिशनल वेट, यानी कि वो कितना वेट उठा सकेगा जब हम उसके वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसकी बियॉन्ड फोर्स थी। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया कि एडिशनल वेट 38.58 न्यूटन है जो कि वो उठा सकेगा।